तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में बात करेंगे कक्षा 9 गणित के प्रश्नावली 1.1 में तीसरा और चौथा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से समझते हैं कैसे इनको हल किया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। कितना? 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। बिना देर करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। 3 और 4 के बीच में बतानी है। 3 और 4 के बीच में बतानी है। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला 4 कभी मत बनाइएगा, 4 हमेशा ये वाला लिखिएगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे भी लिख दिया है तो इस पर गौर करिएगा, हमेशा ये वाला लिखना है। अब इसमें हम बटे में 1 मान सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं। अब आप गौर करिए, अब इसके आगे हम इसमें हर में क्या करेंगे, थोड़ी सी दूरी बन जाए ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 7 बार कर ले जाते हैं, तो ऊपर भी 7 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 7 करिए और यहाँ पे भी 7 करिए। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 त्रिक कितना हो जाए 21/7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 चौके 28/7। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनके बीच में आसानी से हम परिमेय संख्याएं बता देंगे। ध्यान इस बात का रखना, जब भी ऐसा कोई कुछ करना तो हर बराबर करना, हर बराबर रखना, फिर गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामा लगा के 22/7 पहली, फिर 23/7 कामा 24/7 कितना हो जाएगा 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। टोटल कितनी 6 बतानी थी, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका एक तरीका और भी है, क्या इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, यानी 1/2 गुणे क्या करना है 3 + 4 करना है, तो बीच की मिल जाएगी। ध्यान रखना 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो बीच में हम जोड़ के आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 7, और ये बटे में कितना आ जाए, जैसे 7 और मल्टीप्लाई में 1/2 है, तो यहाँ पे बटे में 1 मानेंगे, तो 7 × 1 = 7/2, तो बीच की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी 7/2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4, यानी 4 और 3 के बीच में 7/2 निकल कर आया। अब इसको जोड़ के फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक परिमेय संख्या यहाँ पे आ जाएगी, एक परिमेय संख्या यहाँ पे आ जाएगी। फिर इनको दोनों को जोड़ के आधा करना, तो एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे आगे की तरफ। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा आसान लग रहा है, इसलिए मैंने आप सभी को ये बताया है। ठीक है ना, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आया होगा। हर बराबर करना, उसके बाद आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, आगे का देखिए और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ध्यान देना 3/5 है और दूसरी क्या है 4/5 है। हम अब क्या करें, ध्यान देना 5 बतानी है, 3 × 5 = 15, 20 नहीं आएगा 5 से। 6 का करें तो 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 18, 6 चौके 24। हाँ, यहाँ पे 6 बार मल्टीप्लाई करिए, तो 6 से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 × 18 कितना आएगा 6 × 18 हो जाएगा, और बटे 5 × 30, और यहाँ पे भी 6 चौके 24 कितना हो जाएगा 24 बटे ये फिर से 4 वही हमने लिख दिया, ध्यान रखिएगा ये ना लिखिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। 18/30 के बाद इसके बाद संख्या कितनी आएगी 19/30, फिर आगे 20/30, आगे कितना हो जाएगा 20 के बाद 21/30, फिर 22/30, आगे 23/30। 1 2 3 4 और 5 ही परिमेय संख्याएं कहा गया था, और 5 ही परिमेय संख्याएं यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया, तो यहाँ पे हमने 5 निकाल दी। यहाँ पे 6 के लिए कहा गया, तो ये 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। सवाल स्पष्ट है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करके लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसके जो भी सवाल आपको आगे मिले देखने के लिए, वो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे 5वां क्वेश्चन देखें, अगर हम कौन सा नंबर 5वां नंबर अगर देखें, तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्याएं बताना है, जहाँ पे 1 नंबर क्या है -3 और -4 के बीच में, -3 और -4 के बीच में बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्याएं बतानी है ना, -3 और
4 के बीच में एक संख्या बतानी, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। 1 का कहा गया ना, तो 1/2 गुणे यहाँ पे -3 और प्लस का -4 कर दीजिए। 4 और 3 इसलिए माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुणे, इनको अंदर क्या करेंगे -3 -4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा ना। 1/2 गुणे ये कितना हो जाएगा -7। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -7/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा एक परिमेय संख्या के लिए। क्या? एक परिमेय संख्या के लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं। कितना हो जाएगा -7/2। दूसरी परिमेय संख्या है 1/9, 1/9 और 1/2/9। दूसरा जो सवाल है वो क्या है 1/9 और 2/9 का। हालांकि दोनों तरीके याद रखिएगा। देखो हमने यहाँ पे गुणा के रूप में किया है, हर बराबर ना करके ऐसे डायरेक्ट किया है, तो डायरेक्ट भी क्योंकि एक निकालना है ना, एक के लिए यही तरीका अपनाइएगा। ज़्यादा निकालने तो ये तरीका हर बराबर करिएगा, फिर आगे करिएगा। इसको क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे 1/9 प्लस 2/9। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है 1/2, इसको लाइन खींच लो चाहे तो। यहाँ पे जब हर बराबर है तो अंदर क्या हो जाएगा 3/9 का कितना हो जाएगा 3/9, 3 एक कम 3 और यहाँ पे 3 रखे 9। कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? एक परिमेय संख्या है किसके बीच में 1/9 और 2/9 के बीच में कितना आ जाएगा 1/6। ठीक। इसके बाद 0.75 का दिया गया है। कितना दिया गया है 0.75। साथ में दोनों अंक जब दिए गए हो तो प्रयास करिएगा इनको एक साथ मत बोलिएगा, 75 बोलना है, 75 मत बोलिएगा। कितना बोला 0.75 और 1.2 के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है। क्या बताना है? एक परिमेय संख्या बतानी। बिल्कुल आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इसको आप करिएगा। तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा और चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप करिएगा। नहीं आता है तो बताइएगा, हम इसको करवा देंगे। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। क्या है 0.75 और 1.2 और दूसरा क्या है 8 और 9। क्या 8 और 9 इसके बीच, इसमें और इसमें दोनों के बीच में एक एक परिमेय संख्याएं बतानी है। आप करिएगा। कोई दिक्कत होती है तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। उम्मीद है कि आपको मैसेज करने की या कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। और इसके बाद में कुछ और भी सवाल जैसे 6वें नंबर में देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये सारे सवाल हम कल की क्लास में करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।